कि जो लड्डू गोपाल हम घर में रखते हैं और ऐसा समय आता है कि सूतक लग जाते हैं, सूतक पातक लगते हैं, तो उस स्थिति में किस तरीके से हम ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का भोग लगाएं? पहले के समय में क्या होता था कि कोई बच्चा जन्मा है या कोई मरता है तो वो घर में ही होता था। हर एक वस्तु की और व्यक्ति की ऊर्जा होती है। जैसे कोई बालक जन्मता है, उसके साथ बहुत सी गंदगी आती है, तो उस समय घर का वातावरण ऐसा हो जाता है कि उस समय कोई पूजा नहीं की जा सकती। ऐसे ही जब कोई संसार से जाता है तो उसका स्थूल शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर वहाँ उन घर की चार दीवारों में विचरण करता है, तो वहाँ भी ऊर्जा ऐसी हो जाती है कि हम पूजा नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं सूतक पातक में पूजा नहीं करनी चाहिए। अब रही भोग लगाने की बात, तो ऐसा नहीं है कि भगवान को भूखा रखेंगे, क्योंकि खुद आप भूखे नहीं रहते हैं। आप अगर खुद भूखे नहीं रहते हैं तो भगवान भूखे कैसे रहेंगे? तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस दौरान विशेष अनुष्ठान करें। विशेष अनुष्ठान न करके केवल और केवल सादा भोग लगा सकते हैं। और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए कि सूतक चल रहा है, पातक चल रहा है, इस समय की रसोई भगवान को भोग नहीं लगाई जा सकती, तो पंचमेवा बाजार से मंगाइए। उन पंचमेवा को मलाकर एक कटोरदान में रखिए और घर के किसी भी बच्चे के हाथ से, क्योंकि जो 16 वर्ष से नीचे बालक होता है उस पर सूतक पातक का प्रभाव नहीं होता है, तो किसी भी बालक के हाथ से उस पंचमेवा को ठाकुर जी को भोग में समर्पित करवाया जा सकता है। ठीक है।